सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्रीचर्स पर। आई होप सभी अच्छे से होंगे, सभी की प्रिपरेशंस अच्छे से जा रही होंगी। जैसा कि आप सभी को पता है, आज जो डेट है वो है 25 ऑफ जैन, राइट। 25 जनवरी है आज, और कल तो आप सभी जानते हो कल 26 जनवरी है, यानी कि रिपब्लिक डे। लेकिन आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, और आज का जो डे है वो आप सभी के सामने है, नेशनल वोटर्स डे, राइट। क्या है? नेशनल वोटर्स डे। वोटर्स डे। देखो, जो एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर देखे गए हैं एग्जाम्स में और आते हैं, राइट। तो आज का लेक्चर बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रहने वाला है, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज की स्लाइड्स में है क्या इंपॉर्टेंट, एज ऑलवेज जैसा कि हम देखते हैं। तो देखो यार, आगे का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, राइट। वो ये है कि आप मेरा पेज इंस्टा पे अगर आप जाओ तो इंस्टा पे मेरा पेज स्टडी प्रीचर्स के नाम से, राइट, स्टडी प्रीचर्स सेम नाम से, स्टडी प्रीचर्स आप सर्च कर सकते हो, सिर्फ यही पेज आएगा आपके सामने। तो मैंने वहां पे इस तरीके से एक प्रोग्राम शुरू करा है, हैशटैग आज का दिन। तो उसमें मैं जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट हो, चाहे उस डे के बारे में कोई इंपॉर्टेंट और कोई अनाउंसमेंट हो, कुछ स्पेशल चीज हो, तो वो मैं उसमें डालता हूं। जैसे मैंने आज की ही पोस्ट मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। नेशनल टूरिज्म डे भी है आज और नेशनल वोटर्स डे भी है। तो देखो, ऐसा होता है कि एग्जाम्स के लिए आपके लिए वो चीज इजी रहती है, फटाफट से आप एक पोस्ट देखो, आपको काफी चीजें पता चल जाती हैं सिमिलर डे के बारे में। जैसे कि मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैंने यहाँ पे पोस्ट डाली, देखो 1924 में फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स जो थे हिस्ट्री में खेले गए थे, कहाँ पे? चैमोनिक्स। चैमोनिक्स कहाँ पे? फ्रांस में। तो देखो, यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाएगा, है ना। फिर अगर आगे की मैं बात करूं कि 1565 में एक बैटल ऑफ टालकोटा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में और आगे भी आ सकता है। तो वही 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड आज के ही दिन में, राइट। फिर 1971 में यानी कि 21 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश जो था वो 18 स्टेट बना था इंडिया का, ठीक है, और डॉक्टर वाई एस परमार उसके चीफ मिनिस्टर बने थे। बाकी मदर टेरेसा के बारे में 1980 में जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, ह्यूमैनिटेरियन काम के लिए यहाँ पे आए थे मदर टेरेसा, उनको भी अवार्ड दिया गया था भारत रत्न का, ठीक है। तो ये सब आप चीजें डेली बेसिस पे देख सकते हो, स्टडी प्रीचर्स पे इंस्टा पेज है मेरा, वहां पे मैं डेली ऐसे अपडेट करता हूँ, राइट। तो अच्छा लगे तो जरूर वहां जाके आप चेक इसको कर सकते हो। बाकी आज के डे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो चलिए फटाफट से लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। तो नेशनल वोटर्स डे, ये भी देखो मेरी इंस्टा के पेज की ही पोस्ट का ही एक मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया हुआ, तो इस तरीके से मैं डालता हूँ, राइट। तो आज है नेशनल वोटर्स डे। तो देखो, ये सीक्वेंस वाइज पूछा जाए कि कौन सा नंबर का है, तो ये है जो आज मनाया जा रहा है 14th है ये, राइट। यानी कि 2024 का जो मनाया जा रहा है वो 14th नंबर पे है, 14th नेशनल वोटर्स डे टू सेलिब्रेट ऑन 25 ऑफ जैन 2024, राइट। वोट इंडिया जनरल इलेक्शंस। देखो, अगर आपसे कोई पूछता है कि नेशनल वोटर्स डे क्यों मनाया जाता है, तो देखो इसके कुछ अपने कुछ उद्देश्य था, अपने पर्पस थे। लोगों में अवेयरनेस फैलाना, राइट, लोगों में अवेयरनेस फैलाना वोटिंग के प्रति कि उनकी वोट की वैल्यू क्या है और कितनी है, राइट। और आज के ही दिन के बारे में अगर आपको मैं थोड़े और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं, तो 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एस्टेब्लिश्ड हुआ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो प्लीज ये आप फैक्ट भी याद रखोगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी फाउंड हुआ था। तो बेसिकली उसी डे में ये बनाया जाता है, कब से ये मनाया जा रहा है रेगुलरिटी में, एनुअली 25 जनवरी 2011 से लेके मनाया जा रहा है नेशनल वोटर्स डे। तो चलिए आगे देखते हैं फिर। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी, तो प्लीज आप थोड़ा इसको चेक करिएगा जाके। तो अब चेक करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ने आज के डे के बारे में क्या क्या चीजें कही हैं, और यहां से भी आप मान के चलना एग्जाम्स में क्वेश्चन एक आध आपको दिख जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी या ये कोट किसका था। सो वोटिंग इज नॉट ओनली आर राइट, इट इज आर पावर, ठीक है, ये इन्होंने कहा था। बाकी अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था कि द वॉलेट इज स्ट्रॉन्गर देन द बुलेट। बिल्कुल, जो आपका वोट है वो बुलेट से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और उसकी अहमियत ज्यादा है, वो ज्यादा काम करेगा एज अ बुलेट, एज कंपेयर टू अ बुलेट, राइट। तो ये अब्राहम लिंकन का, देखो इसको आप याद रखना, ये क्वेश्चन
आ सकता है आपको एग्जामिनेशंस में, राइट। जॉन एफ कैनेडी क्या कहते हैं, द इग्नोरेंस ऑफ वन वोटर इन अ डेमोक्रेसी इंपेयर्स द सिक्योरिटी ऑफ ऑल, यानी कि एक वोट अगर आप इग्नोर करते हो तो वो सभी की सिक्योरिटी को थ्रेटन कर सकती है चीज, राइट। बाकी वोटिंग इज द एक्सप्रेशन ऑफ आवर कमिटमेंट टू आवरसेल्व्स, वन अनदर, दिस कंट्री एंड दिस वर्ल्ड, राइट। तो ये कुछ चीजें आप देख सकते हो, देखो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। बेसिकली इन कोट्स का मतलब क्या होता है कि ये लोगों को बताना कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वोटिंग, आपकी एक सिंगल वोट की अहमियत क्या है, आपको उस चीज के बारे में रूबरू करवाना। तो अब देखो एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन आता है थीम के बारे में, आप सभी को पता है रेगुलर कोई भी ऐसी चीज होती है उसका थीम इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बार का थीम जो है वो क्या है, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, यानी कि हमें अपना वोट जो है वो मिस नहीं करना चाहिए और वोटिंग हमें करनी ही चाहिए। ठीक है, ये क्या दर्शाता है, बेसिकली ये हमारी कमिटमेंट दर्शाता है। कमिटमेंट क्या, एम्फसाइजिंग दैट ईच वोट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, यानी कि हर एक वोट की अपनी ही एक अहम वैल्यू है और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। चलिए जी, अब बताते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री इसकी कहां से होती है। तो देखो मैंने जैसा आपको पहले बता दिया कि जो इनॉग्रल नेशनल वोटर्स डे हुआ था वो हुआ था 25 जनवरी 2011 से, उसके बाद ये एनुअली मनाया जा रहा है। और तब क्या था, 61st जो था एनिवर्सरी थी हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट की। जैसा मैंने बता दिया कि 25 जनवरी 1950, राइट, इलेक्शन कमीशन जो था वो एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये डेट आपने याद रखनी है, ओके। अब इसका पर्पस क्या है, पर्पस देखो वही है कि जो हमारा यंग जो एक यूथ है, जो हमारा यंग लोग जो है, इंडिविजुअल्स है, उनको इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करवाने के लिए उनको एनकरेज करना, राइट, उनमें अवेयरनेस फैलाना, ठीक है, एजुकेट करना वोटर्स को, उनमें अवेयरनेस देना और इन सब एक्टिविटीज में उनको थोड़ा एंगेज करके रखना, उनकी अहमियत समझाना, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ तो आपको पता ही उनका मेन क्या होता है, मतलब कि एम्फेसाइज करता है ये कि वोटिंग के सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है बेसिकली डेमोक्रेटिक सिस्टम में, ठीक है जी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कब से मनाया जा रहा है तो जनवरी 25 2011 से मनाया जा रहा है, आप इसका आंसर कर सकते हो। अब 2011 से एनुअली जो है वो इवेंट जो है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को, ठीक है। और इसी दिन जो होता है वो आपका फाउंडेशन डे भी होता है इलेक्शन कमीशन का। बार बार देखो वही चीजें आएंगी और बार बार चीजों को रिपीट करने का बेसिकली मेरा एक ही पर्पस होता है कि आप अगर 5-7 मिनट मेरे वीडियो को दे रहे हो तो 5-7 मिनट में आप जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना इस लेक्चर में, आप आपके दिमाग में वो बैठ जाएं, ठीक है, ताकि एक बार फिर आप पढ़ो तो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक कर जाए कि हाँ जी हमने ये तो पढ़ के रखा, हमने सुना है। वो मतलब होता है बार बार रिपीट करने का, राइट। तो सेलिब्रेशन सर्व्स टू मेन पर्पस होते हैं इसके, वो क्या होते हैं कि एक तो जो अमंग सिटीजन्स उसमें अवेयरनेस फैलाना, दूसरा जो एलिजिबल यूथ है उनको एनरोल करना वोटिंग में, राइट जी। और बाकी अगर मैं नेशनल वोटर्स डे की बात करूं तो ये नेशनल लेवल पे सेलिब्रेट होता है, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट, कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड पोलिंग बूथ लेवल्स पे, राइट। तो ये भी आपको चीजें ध्यान में रखनी है। तो गाइज ये कुछ था आज के लेक्चर में, आई होप इससे तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपको अच्छा लगता है लेक्चर, आपको समझ आता है, आपको लगता है कि शॉर्ट एंड प्रिसाइज है, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप चैनल को पक्का सब्सक्राइब करो और इंस्टा पेज को भी फॉलो करना मत भूलना। आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे मिलती है वहां पे, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट हमारे लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।